नमस्कार दोस्तों, मेरे इंश्योरेंस एक्सपर्ट में स्वागत है आपका। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक HDFC अर्गो का पर्सनल एक्सीडेंट प्लान। कंपनी ने इसका नाम कोटि सुरक्षा रखा हुआ है। दोस्तों, इसमें कंपनी ने 4 तरह के सम इंश्योर्ड डिक्लेयर किए हैं। पहला 10 लाख, दूसरा 25 लाख और तीसरा 50 लाख और चौथा 1 करोड़। बहुत ही कम प्रीमियम है। 10 लाख के लिए केवल 3,611 रुपया, 25 लाख के लिए 6531 और 50 लाख के लिए 11,395 रुपया और 1 करोड़ के लिए 21,172 रुपये। अब दोस्तों, ये पॉलिसी लेने के बाद हम किस तरीके से क्लेम ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो पॉलिसी होल्डर है, जिन्होंने पॉलिसी ली है, यदि उनके साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई एक्सीडेंट से कि जहां डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में जो भी आपने अमाउंट चूज किया है वो नॉमिनी उसको क्लेम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे डिसअपीयरेंस की। उसका मीनिंग है लापता होना। यदि पॉलिसी होल्डर लापता हो गए हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपको पूरा सम इंश्योर्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पॉलिसी वर्डिंग में पता चलेगा कि कंपनी कितने टाइम के बाद आपको क्लेम करने का मौका देगी। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। यहाँ टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि आज एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट के चलते पॉलिसी होल्डर के दोनों हाथ या दोनों पैर चले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी पूरा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पूरा अमाउंट का मीनिंग है कि आपने 10 लाख या 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़, इन चारों में से कोई भी अमाउंट चूज किया है तो वही अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हम बात करते हैं कोमाटोस। कोमाटोस का मीनिंग यहां पर निकलता है कोमा में होना। एक्सीडेंटल के चलते यदि पॉलिसी होल्डर कोमा में आ गए हैं तो उस स्थिति में 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड आप क्लेम कर सकते हैं। अब 50% का मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि यदि जिसने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो वहां पर 5 लाख रुपया, जिसने 25 लाख की लिया वहां 12,50,000 रुपया, जहां 50 लाख के लिए वहां 25 लाख रुपए और जहां 1 करोड़ के लिए वहां पर 50 लाख रुपए आप क्लेम कर सकते हैं। अब 5वां पॉइंट हम बात करते हैं टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। अब दोस्तों, यहां इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंदर में यही पॉइंट एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। वो कैसे? एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंटल में हमें कहीं भी मल्टी फ्रैक्चर चोट आई या कुछ भी हुआ, उसके चलते हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल में एडमिट के बाद डॉक्टर ने आपको कह दिया कि अब आपको 4 हफ्ते या 10 हफ्ते या 15 हफ्ते या 20 हफ्ते आपको बेड रेस्ट करना है, कहीं भी बाहर नहीं जाना है। तो ऐसी स्थिति में आपको, मान लो आपने 25 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, तो आप 25,000 रुपये हफ्ते का आप क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 10,000 रुपये हफ्ते का क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने 50 लाख की पॉलिसी ली है तो 50,000 रुपये हफ्ते का क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 1 लाख रुपये पर वीक का आप क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी ने 104 हफ्ते की छूट दी हुई है। अब डिपेंड करता है कि बेड रेस्ट कितने समय के लिए बोला हुआ है। तो यहां पर दोस्तों एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहां पर आप इस पॉइंट को देखते हुए आप अपना वो अमाउंट चूज कर सकते हैं जितने आप अर्न करते हैं। अब सपोज करो कि आप 25,000 रुपये हफ्ते की अर्निंग है आपकी, या 50,000 रुपये हफ्ते की अर्निंग है, या 1 लाख रुपये हफ्ते की अर्निंग है, या 10,000 रुपये हफ्ते की अर्निंग है, तो आप उसी हिसाब से
अपना वो अमाउंट चूज कर सकते हो पॉलिसी लेते समय जो कंपनी ने 4 अमाउंट रखे हुए हैं, जैसे 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। तो यहाँ पर आपको चूज करने में आसानी हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यदि एक्सीडेंटल के जरिए हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो उस स्थिति में कंपनी 1 लाख रुपए तक का हमारे को क्लेम दे देगी, यानी आप क्लेम कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है चाइल्ड एजुकेशन। जिसकी डेथ हुई है, यदि उनके ऊपर चाइल्ड डिपेंडेंट थे तो वहां पर 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, इट मीन्स 10 लाख की यदि पॉलिसी ली है तो 1 लाख रुपए तक का आप क्लेम कर सकते हैं। 25 लाख की ली है तो 2.5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। 50 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। और 1 करोड़ की ली है तो 10 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लास्ट राइट कॉस्ट की। एक्सीडेंटल से यदि डेथ हुई है तो आप अंतिम संस्कार के नाम का 10,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं, या फिर एक्चुअल अमाउंट, और 10,000 से ऊपर नहीं। फिर बात करते हैं हम 9वें पॉइंट की, पेरेंटल केयर बेनिफिट। पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल से डेथ हुई है और उनके ऊपर पेरेंट डिपेंडेंट हैं तो वहां पर आप 1 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं यदि आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो। और यदि 1 करोड़ से नीचे की पॉलिसी ली है तो वहां आप 50,000 रुपया क्लेम कर सकते हैं। यानी 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख जिन्होंने लिया है वो 50,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं, और जिसने 1 करोड़ की ली है वो 1 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ 10वां जो पॉइंट है वह है ब्रोकन बोन्स। तो दोस्तों यदि एक्सीडेंटल के जरिए हमारी हड्डियां टूट गई हैं तो उस स्थिति में आप 75,000 रुपये का क्लेम कर सकते हैं जिसने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है। और 1 करोड़ से नीचे की पॉलिसी ली है तो वहां 50,000 रुपया आप क्लेम कर सकते हैं। इट मीन्स 10 लाख रुपए की पॉलिसी पर 50,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। 25 लाख की पॉलिसी पर भी 50,000 रुपये का ही क्लेम करेंगे, और 50 लाख की पॉलिसी ली है तो भी 50,000 रुपये तक का क्लेम आप कर सकते हैं। तो ये हो गया ब्रोकन बोन्स का। अब बात करते हैं हम जो बर्न्स की। बर्न्स का मतलब है यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घट जाती है कि वो जल जाता है तो ऐसी स्थिति में आप 75,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। और जहां 10 लाख रुपए की पॉलिसी है या 25 लाख की पॉलिसी है या 50 लाख की पॉलिसी है वहां पर 50,000 रुपये तक का आप क्लेम कर सकते हैं। 12वां पॉइंट है हमारा हॉस्पिटल कैश। एक्सीडेंटल के जरिए यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और आप सपोज 5 दिन या 10 दिन उसके अंदर में भर्ती हुए हैं तो 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर कंपनी मैक्सिमम 30 दिन तक का आपको क्लेम करने का अवसर देती है आपको। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स ऐसे होगा कि जिसके चलते हम यहाँ क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये पॉलिसी सिर्फ वही ले सकते हैं जो अर्निंग मेंबर है, यानी कि जो कमाते हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं चाहे अपना काम कर रहे हैं, और काम करने के साथ उनकी ITR होनी जरूरी है। बिना अर्निंग मेंबर को ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको पसंद आई है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे उनको भी आइडिया लगे कि इस टाइप की भी कोई पॉलिसी है जो हमें लेनी चाहिए। जो व्यक्ति घर से बाहर निकल के काम करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। दोस्तों समय का कुछ नहीं पता कि कब क्या होता है, इसलिए आप इसके बारे में सोच सकते हैं।
और यदि फिर भी कुछ आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर देने की। दोस्तों, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइबर्स मेरे को बहुत ही प्रेरित करते हैं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नॉलेज के साथ आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा। नमस्कार।